नमस्कार, मैं संतोष कुमार हरिद्वार इंटर कॉलेज टोडिया कमालपुर चंदौली क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि के द्वारा कैसे निर्माण किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह सोडियम कार्बोनेट, इसमें पहली प्रयोगशाला विधि है कि जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। ये प्राप्त होता है Na2CO3 और प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। ये आपको कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसमें पानी तो अलग हो जाता है, यह न्यूट्रल सोडियम कार्बोनेट कहलाएगा। जब ये पानी के साथ जुड़ा होता है तो ये सोडियम कार्बोनेट का टेन मॉलिक्यूल जो है इसके साथ जुड़ जाता है। ये पहली विधि है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने से प्राप्त होता है। दूसरा है जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का दो मॉलिक्यूल यदि हम ले लेते हैं, इसको आपस में क्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। ये प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस H2CO3। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। दूसरी विधि में आपको बताया सोडियम बाइकार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं और उसको आपस में क्रिया कराते हैं तो भी आपका सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और यह H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। यह इस तरह अवस्था में रहता है, यह टूट जाता है H2O में और प्लस CO2 में। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है यह बाहर निकल जाता है। तीसरी औद्योगिक विधि है। तीसरी आपको औद्योगिक विधि बताएंगे, वो कई स्टेप में प्राप्त होती है। उससे भी हम सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जब हम H2SO4 के साथ मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड तो प्राप्त हो जाता है सोडियम Na2SO4। सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है और प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O प्राप्त हो जाता है। यहाँ सोडियम का मॉलिक्यूल 2 हो गए। इस कंडीशन में यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड का 2 भाग लेते हैं। ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। आपका सोडियम सल्फेट बनता है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप जाता है, दूसरा स्टेप में क्या होता है कि सोडियम सल्फेट में हम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। सोडियम सल्फेट में हम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं और 4 कार्बन इसमें ऐड करते हैं तो ये आपका प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2O
यहाँ पर देख लेंगे आप सोडियम सल्फेट, ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं खड़िया। इनको आपस में क्रिया कराते हैं, उसमें कार्बन के मॉलिक्यूल 4 कार्बन के मॉलिक्यूल आते हैं, तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड के साथ क्रिया कर जाता है और 4 ऑक्सीजन इनके और 4 कार्बन इसके आपस में मिल करके 4 कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ये बहुत जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए औद्योगिक विधि में इसका निर्माण जो है बहुत सावधानी से हम करते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाता है जो गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। ये 2 स्टेप में प्राप्त होता है, जैसा कि औद्योगिक विधि है। पहला मैंने आपको बताया सोडियम मोनोऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्रिया करते हैं, ये सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और पानी बाहर निकल जाता है। दूसरा स्टेप आता है कि सोडियम सल्फेट को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं, साथ में 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन को इसके अंदर ऐड करते हैं, तो ये आपका सोडियम सल्फेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जो कार्बोनेट है उसके साथ मिलकर के सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और यही सोडियम कार्बोनेट ये जो प्राप्त करना था वो प्राप्त होता है, उसके साथ साथ आपका कैल्शियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये तो हो गई प्रयोगशाला पर औद्योगिक विधि और 2 आपको प्रयोगशाला विधि बताया, इसके द्वारा हम सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में इसको देखा जाता है, उनकी अवस्था जो है अवस्था, तो सोडियम कार्बोनेट की जो अवस्था है वह क्रिस्टलीन ठोस होती है, क्रिस्टलीन ठोस होती है। इसका रंग जो होता है वह सफेद होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताते हैं और यह जल में क्या होता है पूर्ण रूप से विलय होता है। इसकी जो विलयता है वह जल में विलय होती है और इनका गलनांक जो होता है लगभग 840 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इस तरह इनका हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ज्ञान कर लिए। अब इसके बाद इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक अभिक्रिया। जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहला नंबर इसको हम जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो देख लीजिए कि ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम पानी के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और प्लस आपका H2CO3 मींस H2O और प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। इसको 2 मॉलिक्यूल कर देंगे तो बैलेंस बन जाती है। ठीक उसका जो दस्ट आपने बनाया था जैसे प्राप्त, सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो ये आपका ये प्राप्त होता है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, अब ये जल अपघटन से ये प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। दूसरा है जब इनको हम सोडियम कार्बोनेट को
अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं, जब अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं अम्ल से अभिक्रिया, दूसरा नंबर है, पहला आपने जल अपघटन कराया, दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया। तो यहां पर देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, जब HCl से कराते हैं तो ये बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, अब प्लस H2CO3 बन। देखिए यहाँ Na2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, 2 CO बैलेंस हो जाएगा आपका। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट ये ऐसे नहीं रहता, ये आपस में टूट जाता है, टूट करके ये मान के चलिए H2O प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ क्रिया करते हैं तब यही Na2CO3 के साथ ये H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है Na2SO4 प्लस H2CO3, यानी वही चीज H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह अम्लों के साथ क्रिया हो गई, आपका जल अपघटन करा दिया गया। अब कुछ क्षारों के साथ भी इसी तरह आप क्रिया करा के देख लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है। उसी तरह आप जो है एक्सरसाइज करते रहिए, और जो जहां समझ में नहीं आया फिर आप वो कमेंट के द्वारा जो पूछ सकते हैं। आगे आप देखेंगे इसका उपयोग, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या क्या है, बंद करें। उपयोग क्या क्या है, उपयोग देखिए पहले ही यह इसका उपयोग जो है हम अभी ना इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी करते हैं। इसका उपयोग हम सोडियम कार्बोनेट का हम साबुन डिटर्जेंट के रूप में यूज करते हैं। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में आपको बताया ही है, तो बहुत सारे इसका उपयोग जो है कराया जाता है। डाई के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं, और सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या चीज बनाने में भी इसका अभिकर्मक के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका उपयोग है। इस तरह आपको सोडियम कार्बोनेट का पूरा जो विवरण आपको बता दिए, आप प्रैक्टिस कर करके उसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, जहाँ पे समझ नहीं आया उसको पूछिए। धन्यवाद।